बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब पर मेरा पहला लेक्चर उम्मीद है कि सुनने वालों को और देखने वालों को बहुत पसंद आएगा। पहला लेक्चर जिस मेडिसिन पे मैं देने जा रही हूँ वो कालीबाइक्रोम है। कालीबाइक्रोम बायोकेमिक मेडिसिन्स की लिस्ट में से एक बहुत अहम मुफीद दवाई है जो कि होम्योपैथ डॉक्टर बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छा उसका रिजल्ट लेते हैं। होम्योपैथी स्मिलियास मिलीबस क्यूरेंटर इलाज बिलमिसल बेशक शिफाइया मैदान में मोजिज़ाना रिजल्ट्स देती है। मैंने देखा है अपनी 17 साल प्रैक्टिस में कि मरीज बहुत थोड़ी सी दवाई से बग़ैर किसी तकलीफ के बहुत आसानी से शिफा का हमकिनार होता है। शर्त यह है कि दवाई देने वाला होम्योपैथ एक अच्छा ट्रेंड और समझदार होम्योपैथ होना चाहिए। होम्योपैथी तो कभी फेल नहीं होती, लेकिन होम्योपैथ फेल हो सकता है। एक अच्छा होम्योपैथ उसकी निशानी, उसकी क्राइटेरिया जो होता है वो यही होना चाहिए कि वो मेडिसिन में डिफरेंस कर सके। एक अच्छा होम्योपैथ दवा की खासियतों को, उसकी रहनुमा अलामतों को बहुत अच्छे से जानता है कि 4 अदविया अगर किसी एक अलामत की निकलती हैं तो उसमें से उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। कामयाब होम्योपैथ वही है जो मेडिसिन को डिफ्रेंशिएट करता है और सिंगल रेमेडी बेस पे प्रैक्टिस करता है और मरीज को बग़ैर किसी तकलीफ के और बग़ैर किसी बहुत ज़्यादा खर्चे के बहुत आसानी से मोजज़ाना शिफा का से हमकिनार करता है। आगे बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। कालीबाइक्रोम पर मेरा पहला लेक्चर। इसकी रहनुमा कुन अलामत। मटीरिया हम जब पढ़ा करते थे तो बहुत परेशान होते थे कि एक ही मेडिसिन की इतनी ज़्यादा अलामात हैं। पहले उसका तमहीद है, फिर उसकी आँख, कान, नाक, सर, तमाम अलामात एक डॉक्टर कैसे याद कर सकता है। अब प्रैक्टिस करते करते इस बात पर, इस नतीजे पर मैं पहुंच चुकी हूँ कि कोई भी दवा जो आपने सिलेक्ट करनी है उसकी लीडिंग सिम्टम, उसकी रहनुमा कुन सिम्टम, वो अलामत जो किसी और दवाई में मौजूद ना हो, सिर्फ उस दवाई में मौजूद हो, वो अलामत एक अच्छे होम्योपैथ को निकालनी, समझनी आनी चाहिए। फिर दवा को शिफा देने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। डॉक्टर का काम अलामात के मुताबिक सही दवा का इंतखाब होता है और मरीज का काम बाकायदगी से दवा लेना जिस तरह के डॉक्टर की हदायत होती है। बाकी काम जो है वो अल्लाह का है कि वो उसमें शिफा डाले या ना डाले। आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। कालीबाइक्रोम की पहली रहनुमा कुन अलामत जो इसे दूसरी अदविया से मुमताज़ करती है, डिफरेंट करती है, अलग करती है, वो इसकी तारदार चिपकने वाली रतूबत है कि इसके जो सिक्रीशंस होती हैं वो स्टिंगी होती हैं, स्टिकी होती हैं और तारदार होती हैं। बलगमी झिल्लियों की तारदार चिपकने वाली रतूबत का इखराज, खा वो नाक से हो, खा वो मुंह से हो, खा वो वजाइनल डिस्चार्ज हो, खा वो लिकोरिया हो, खा वो पीरियड्स हो, सब के सब तारदार के पेशेंट के अगर नाक की तरफ देखा जाए उसमें जो बलगम होती है वो स्टक हुई होती है, जब निकलती है एक मवाद की तरह निकलती है और एंड पे उसके एक तार बन जाती है। ऐसी तारदार रतूबत, चिपकने वाली रतूबत जिसका इखराज हो, उसमें यकीनन कालीबाइक्रोम दवाई बनती है जो कि उसमें हुक्मिया रिजल्ट देती है। पहली लीडिंग सिम्टम कालीबाइक्रोम की यही है। तारदार रतूबत खा पेशेंट के नाक से हो, उसको जुकाम लगा हो, खा उसको कह हो, उसमें भी जो पेशेंट को कह आती है, कह का जो रतूबत होती है वो जर्द, चमकदार और तारदार रतूबत होती है। डॉक्टर नैश लीडर अपना एक केस शेयर करते हुए कहते हैं कि कुत्ते का ट्रीटमेंट उन्होंने किया कि उसकी राल जो बहती थी तो वो तार बनती थी। पागल कुत्ते को अगर देखा जाए तो उसका भी मुंह खुला होता है, उसकी तार बनती है, लेकिन दोनों कुत्तों में डॉक्टर नैश लीडर ने डिफरेंस ये किया कि उसकी रतूबत तो थी लेकिन वो किसी को काटता नहीं था।
इस एक अलामत की बिना पर डॉक्टर नैश लीडर ने उसका इलाज किया और वो शिफा से हमकिनार हो गया। दूसरी रहनुमाकुल अलामत जो इसे दूसरी अद्विया से काली बाइक्रोम को डिफर करती है, पिन पॉइंट पेन्स। इसकी दर्द जो है वो बहुत ही महदूद जगह पर होती है, इतनी महदूद जगह पर कि आप उंगली के सिरे को दबाएं तो वो पॉइंट उसमें कवर हो जाता है। इतना महदूद पॉइंट होता है और ये दर्द ठीक उसी जगह होती है, इससे ज्यादा नहीं वो फैलती। बर्बरस में भी पिन पॉइंट पेन होती है, महदूद जगह पर दर्द होती है, लेकिन बर्बरस में महदूद जगह पर दर्द एक फैलती है, चारों तरफ फैलती है, लेकिन काले बाइक्रोम की जो पेन है वो एक ही जगह स्टिल होती है और ख़त्म हो जाती है। आप इसको पिन पॉइंट पेन से कह सकते हैं। दर्द छोटी जगहों पर और मखसूस जगह पर दर्द हो, महदूद मुकाम पर, इतना महदूद कि उसे उंगली के सिरे से कवर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट काले बाइक्रोम का कि इसके दर्द एकदम शुरू होते हैं और एकदम ख़त्म हो जाते हैं। दर्द का कोई ख़ास पॉइंट नहीं है कि सर में ही होगी, दर्द जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकती है और इसकी दर्द पिन पॉइंट होती है। उंगली के सिरे से इस दर्द को कवर किया जा सकता है, इतनी महदूद जगह पर होती है, एक ही जगह पर अचानक होती है और अचानक ख़त्म हो जाती है। अचानक दर्द शुरू होना और अचानक दर्द ख़त्म होना ये बेलाडोना की भी एक ख़ास अलामत है। लेकिन बेलाडोना के जो दर्द हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जगह बदलते हैं। बेलाडोना की तरह इसके जो दर्द हैं अचानक शुरू अचानक खत्म होते हैं, लेकिन बेलाडोना के जो दर्द हैं वो तेजी से जगह बदलते हैं, जबकि इसके दर्द जो हैं वो एक जगह नहीं ठहरते। मटीरिया में अगर देखा जाए, रेपर्टरी में देखा जाए तो पल्साटीला, बेलाडोना, मैंगानिम, लेक्केन, इनकी जो दर्द हैं वो जगह बदलते हैं और जगह बदलने में अगर इसका कंपैरिजन किया जाए, कंपैरेटिवली जायजा लिया जाए तो काली बाइक्रोम के जो पेन्स हैं वो एक जगह ज्यादा देर नहीं ठहरते, जबकि पल्साटीला के जो पेन्स हैं वो एक जगह ठहरते हैं, ज्यादा वक्फा उनका टेन्योर ज्यादा होता है। और मैंगानम के साथ अगर इसका कंपैरेटिवली जायजा लिया जाए तो मैंगानम के जो पेन्स हैं वो साइड्स नहीं बदलते, एक ही साइड पे रहते हैं। अगर राइट साइड पे हैं तो राइट पे रहेंगे, अगर लेफ्ट साइड पे हैं तो लेफ्ट में रहेंगे, लेफ्ट में ही रहेंगे। वो एक जोड़ से दूसरे जोड़ में जगह बदलते हैं, साइड नहीं बदलते। जबकि लेग कैन के जो पेन्स हैं वो साइड्स बदलते हैं, कभी राइट कोहनी में पेन है और कभी लेफ्ट कोहनी में पेन है। इस तरह से इसके जो दर्द हैं जगह बदलते हैं। चौथा पॉइंट काले बाइक्रोम का कि इसके जख्म बहुत ही खूबसूरती से तराशीदा होते हैं, बहुत छोटे महदूद जगह पर गोल, ऐसे जैसे किसी पेंटर ने उनको पेंट किया हो, खा वो इसके मैदे के जख्म हो या जिस्म के किसी और हिस्से पर तराशीदा जख्म होते हैं, खूबसूरत से जख्म। पांचवा पॉइंट इसकी काली बाइक्रोम में बाई की दर्दें वजुल मफासिल गाउट पेन्स बहुत ज़्यादा होती हैं और गाउट पेन्स जो है वो दूसरी अलामात के साथ इनका रद्दो बदल होता रहता है, जैसे कि गाउट पेन्स हैं उसके बाद पेचिश है या पेचिश के बाद गाउट पेन्स हैं। बाई के दर्द के साथ मैदे की खराबी है, पहले बाई के दर्द होंगे फिर मैदे की खराबी होगी, पहले बाई के दर्द होंगे और फिर पेचिश होंगे। इस तरह इसकी जो बीमारियां हैं बाई के दर्द के साथ अल्टरनेट होती हैं। इसका दर्द असर भी अजीब नौयत का है काली बाइक्रोम का कि काली बाइक्रोम के पेशेंट को सर दर्द शुरू होने से पहले उसे अंधेपन की शिकायत होती है, उसकी बिनाई धुंधला जाती है और उसको कम नजर आने लगता है। जैसे जैसे दर्द शदीद होता है, शिद्दत पकड़ता है तो उसको ठीक नजर आना शुरू हो जाता है, उसकी बिनाई लौट आती है। अजीब तरह का दर्द सर है, ये भी इसकी खास लीडिंग अलामत है जो कि दूसरी अद्विया से इसको मुमताज करती है। आगे मरीज का चेहरा जो है, सातवां पॉइंट, मरीज का हुलिया चेहरा। अमूमन ये मोटे अफराद की, मोटे बच्चों की दवाई है, सांवली रंगत वाले। चेहरा इनका फूला हुआ होता है और जर्दी माइल,
زردی مائل زرد رنگ بھی کالے بائکروم کو دوسری ادویہ سے ممتاز کرتی ہے کہ مریض کا چہرہ زردی مائل ہوتا ہے. مریض کی جو بلغمی جھلیوں سے رطوبت نکلتی ہے، خواہ وہ ناک سے ہو، خواہ وہ منہ سے ہو یا پیریڈز کی شکل میں ہو، وہ بھی اس میں زرد رنگت جو ہے مریض کیا کرے گا تو چمکدار زردی مائل رنگ رطوبت اس کا اخراج ہوگا. یہ خاص مریض کا چہرے کو دیکھتے ہوئے ایک اچھا ہومیوپیتھ ڈفر کر سکتا ہے کہ یہ کالے بائکروم کا پیشنٹ ہے. چونکہ کالی بائکروم کا پیشنٹ معدے کی تکالیف بھی اس میں ہوتی ہیں، تو معدے کی تکالیف کی وجہ سے اسے سر درد ہوتا ہے، چہرے پر کیل بھی ہوتے ہیں. زبان اگر اس کی دیکھی جائے کالی بائکروم کے پیشنٹ کی تو اس کی زبان موٹی چوڑی ہوتی ہے اور اس کے زبان پر دانتوں کے نشان موجود ہوتے ہیں. کالی بائکروم کے پیشنٹ کی خواہش و نفرت کی طرف اگر جایا جائے تو کالی بائکروم کے پیشنٹ کو گوشت سے نفرت ہوتی ہے، گوشت کھانے سے اسے تکالیف ہوتی ہیں. کالی بائکروم کا پیشنٹ جو ہے ترش اشیاء خصوصاً اسے شراب سے بہت رغبت ہوتی ہے، شراب بہت شوق سے پیتا ہے اور اس کے بعد اس کی جو معدے کی تکالیف ہیں وہ سر اٹھا لیتی ہیں. پانی سے اور گوشت سے نفرت اس میں پائی جاتی ہے. وامٹنگ کے لیے بھی کالے بائکروم بہت اچھا رزلٹ لیتی ہے. کالے بائکروم کی وامٹنگ جو ہے پریگننسی کے دوران ڈیورنگ پریگننسی جو وامٹنگ ہوتی ہے اس میں اگر نکلنے والی رطوبت سرد چمکدار ہے تو پھر کالے بائکروم یقیناً حکمیہ اثر رکھتی ہے شرابیوں کے لیے. اور معدے کے السر کی دوائی اس میں کالے بائکروم بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. آگے آخر میں اس کے استعمال کی طرف جاتے ہیں کہ کالے بائکروم 3x میں یا 30 میں موسٹلی بایوکیمک جو ہیں وہ پوٹینسی کی بجائے بایوکیمک جو پیٹنٹ میڈیسن ملتی ہے اس میں بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. کالے بائکروم 3x میں آپ 4 گولیاں صبح، 4 دوپہر، 4 شام، 4 رات استعمال کرائیں تو بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے. بہت شکریہ آپ سب نے میری ویڈیو سنی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اس پر کمنٹ بھی کیجئے. اس میں جو کمی بیشی ہے آپ مجھے گائیڈ کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو اس میں وہ کمی نہ ہو. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.